कर रहे थे गुरुग्राम के विकास कार्यों की। आइए अब हम बात करते हैं मेवात की। उसने इतनी अन्याय करा, इन बच्चों के वारदात की है। ठेकेदार बदल गया, तुम्हें 40-40 हज़ार रुपये देने पड़ेंगे। नूंह जिले के मालव गांव स्थित पॉलिटेक्निकल कॉलेज के प्रिंसिपल पर मालव निवासी अरशद ने चाकू मारने का आरोप लगाया है। अरशद का आरोप है कि उसने बीते वर्ष कॉलेज में 4th क्लास कर्मचारी के रूप में काम किया था, जिसे 1 साल बाद हटा दिया गया। जब दोबारा नौकरी लगाने के लिए प्रिंसिपल के पास बात करने पहुंचा, तो प्रिंसिपल व उसके बीच कहासुनी हो गई। अरशद का आरोप है कि इसी को लेकर प्रिंसिपल रईस ने उसके हाथ में चाकू मार दिया। इसके अलावा मालव के सरपंच का आरोप है कि उसके साथी भी प्रिंसिपल ने अभद्र भाषा प्रयोग करते हुए उसे भी कॉलेज से बाहर निकाल दिया। पीड़ित अरशद ने सरपंच ने इस मामले को लेकर गुरुवार को एसपी व नूंह के एसडीएम से शिकायत पर प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई के साथ साथ तबादले की भी मांग की है। वहीं इस मामले में प्रिंसिपल रईस का कहना है कि उन पर जो भी आरोप लगाए हैं वो झूठे हैं। मालव गांव का सरपंच अपने साथ कई लोगों को लेकर प्रिंसिपल के दफ्तर में आया था, जिसने कहा कि कॉलेज में 2 लड़कों को लगा दो। जब मैंने सरपंच से कहा कि इस मामले में आप ठेकेदार से बात करें, क्योंकि कॉलेज में कर्मचारी लगाने का कार्य उन्हीं के पास है। प्रिंसिपल का आरोप है कि इस बात को सरपंच उसके साथ कहासुनी करने लगा और 2 लड़कों को रखने के लिए जिद करने लगा तथा कॉलेज में ताला लगाने की धमकी भी देने लगा, जिसको लेकर अकेड़ा चौकी में शिकायत भी दी जा चुकी है। इस मामले में अकेड़ा चौकी इंचार्ज दीपचंद का कहना है कि दोनों तरफ से शिकायतें मिल चुकी हैं, मामले की जाँच की जा रही है। जी, मेरा नाम अरशद है। जी अरशद जी, हाथ में आपको चोट लगी है, किस वजह से चोट लगी है? सर, मैं ये अपने गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल का कर्मचारी हूँ और इसमें ड्यूटी दे रहा हूँ। और अब जो प्रिंसिपल साहब की तरफ से आश्वासन आया कि भाई ठेका बदल गया है कॉलेज में दोबारा आ जाओ, तो हम बात करने के लिए गए कि तुम्हें ठेकेदार बदला, तुम दोबारा 10 तारीख को आ जाना। हमें यही आश्वासन देता रहा। जब हम कल मिलने के लिए गए तो हमको बोला कि भाई तुम्हें ठेकेदार बदल गया, तुम्हें 40-40 हज़ार रुपये देने पड़ेंगे। आपसे 40 हज़ार रुपये की डिमांड की गई दोबारा रखने के लिए? हाँ जी। फिर तो हमने उनसे मना कर दिया। मना करने के बाद वो कुछ लैंग्वेज बहुत गलत भाषा बोल रहा था, उसमें हाथापाई हो गई और उसने मेरे लात घूंसे भी दिए और सेब खाते वक्त उसका हाथ में चाकू था और उससे मेरे हाथ में ये वार कर दिया, जो आप लोगों को मैं ये दिखा रहा हूँ। कितनी चोट आई है इसमें जी 4-5 टाँका है इसमें। कहीं पर कोई शिकायत दी इस मामले की आपने? हाँ, हमने चौकी में अपने रिपोर्ट कर दी। मामला दर्ज हुआ भी नहीं हुआ? हो गया मामला। हमने जो मुलाकात आज किए हुए अन्याय के खिलाफ जो प्रिंसिपल रईस कर रहा है और उसने इतनी अन्याय करा, इन बच्चों के वारदात की है, इन बच्चों को पीटा है और फिर वो उस तरह व्यवहार दिखाता है कि वो दबाव बनाता है कि भाई मैं कैंपस में बैठा हूँ, इस तरह का वो बर्ताव करता है कि वो फ़ौरन चौकी में जाके दरख्वास्त देता है। और जो ये भी उनने पहले भी कर्मचारियों के साथ मारपीट की है और उनके खिलाफ़ भी दरख्वास्तबाजी की है। उसके खिलाफ़ भी कई ऐसी लेडीज़ उनके खिलाफ़ भी दरख्वास्त लगी हुई हैं और उनकी हम एसपी साहब से और डीसी साहब से मांग करते हैं कि इसकी जांच की जानी चाहिए और ऐसे कर्मचारी को बिल्कुल, जहां पढ़ाई की संस्था हो, जहां शिक्षा का संस्था हो, जहां इंसान को बनने का संस्था हो, वहां ऐसी घटना घटें, 3 से 76 जैसी घटना घटे, 3 से 54 जैसी घटना घटे मौजूदगी में, तो उससे बड़ी शर्म की बात कोई हो नहीं सकती। मैं तो एसपी साहब से, डीसी साहब से मांग करता हूँ ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को यहाँ से भेजा जाए और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। लड़के के हाथ में चोट भी आई है, किस तरीके से चोट आई है, कितनी चोट है? लड़के के जो हाथ में चोट आई, ये गया है, उसने ये यहाँ नौकरी 3 साल से नौकरी कर रहा था, तो उसने इसको इस नया सिक्योरिटी गार्ड नया लगेंगे, अब ठेकेदार बदल गए, वजह में 40 हज़ार रुपये इनसे मांग ली, 2 80 हज़ार दे तो लगा देंगे, तो इन्हें मना कर दिया, तो उसने तहस में आकर इन बच्चों के साथ वारदात कर दी और काफ़ी इनको चोट आई। अब इन्हें हॉस्पिटल जाके प्रशासन से अपने मांग कर रहे हैं न्याय के लिए। साबिर हुसैन जी, माड़ा पॉलिटेक्निकल पिछले काफ़ी सालों से विवादों में रही। आज जिला प्रशासन से मिले आप, एसडीएम साहब से मिले, एसपी साहब से मिले, उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? एसपी साहब और डीसी साहब पे हमने भरोसा, प्रशासन भरोसा है, प्रशासन पूरा इसमें न्याय, दूध का दूध पानी पानी करके रहे। तो मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि क्लास 4 आदमी कौन है? अरशद नाम का कोई बंदा है, मालव गांव का रहने वाला है। तो मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि अरशद नाम का आदमी मेरे पास कोई क्लास 4 काम नहीं करता।
पहला जो ठेकेदार था उसके अंडर हो सकता है वो काम करता हो पहले। अभी जो हमारा आउटसोर्सिंग का टेंडर है वो नया टेंडर निकला है और नया ठेकेदार ने अपने नए आदमी अपॉइंट करे हैं। तो मेरे पास फ़िलहाल ऑन ड्यूटी कोई अरशद नाम का क्लास 4 काम नहीं करता। जो ठेकेदारी प्रथा है, ठेकेदारी प्रथा में किसी भी अधिकारी का कोई रोल नहीं होता। ठेकेदारी प्रथा में ठेकेदार खुद जिम्मेदार होता है। मैं तो सिर्फ उनको ऑर्डर प्लेस करता हूँ जी मुझे 4 माली चाहिए, 2 चौकीदार चाहिए, 2 स्वीपर चाहिए, तो वो उसकी सरदर्दी है कि वो कहाँ से कौन से आदमी डिप्यूट करता है। तो जो आरोप उन्होंने मेरे ऊपर लगाया ये निराधार है, क्योंकि नौकरी से या किसी को लगाने से तो मेरा तो कोई लेना देना ही नहीं है दूर दूर तक, क्योंकि ठेकेदार के आदमी है तो ठेकेदार लगाएगा। तो इसी से स्पष्ट होता है कि सरपंच अपनी झूठी राजनीति चमकाने के लिए गांव में, क्योंकि इलेक्शन नज़दीक आ रहे हैं, उनको हो सकता है कौन से इलेक्शन कोई लड़ना हो, उसके एवज में मेरे ऊपर आरोप प्रत्यारोप अपने आदमियों के थ्रू वो लगवाएं। प्रिंसिपल रईस खान इंजीनियर कॉलेज का पहले दरखास्त दे गया था और उसने कहा था कि भाई गांव के कुछ मौजूदा व्यक्ति, कुछ समाज सेवी लोग आए थे, उनमें अरशद खान भी उनके साथ था और वो दरखास्त दे गया था कि भाई कॉलेज का मेन गेट बंद करेंगे, ताला लगाएंगे। उसके तुरंत बाद ही अरशद खान ने भी अपनी एक एप्लीकेशन चौकी में आकर दी और चौकी में आने के बाद जो एप्लीकेशन दी थी मुझे इस कॉलेज से निकाल दिया गया है। मैं इसमें 4th क्लास के काम करता था, जो इस वजह से ही दोनों पक्षों की दरखास्तें हमारे पास आई हुई है और उसमें जांच चल रही है। जैसे भी जांच पूर्ण होगी इसमें कार्रवाई अमल में आएगी। मेवात से एनसीआर न्यूज के लिए साहू खान की रिपोर्ट। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। एनसीआर न्यूज के साथ बने रहने के लिए एनसीआर न्यूज को लाइक व सब्सक्राइब करें। नमस्कार।